चरित्र निर्माण की जो आधारशिला थी वो आत्मसंयम था। बिल्कुल। आत्मसंयम और आत्मज्ञान में बहुत दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, क्योंकि अगर आप में आत्मसंयम है तभी आप अपनी आंतरिक शक्तियों को आप उसको नियोजित कर सकते हैं, उसको सबलाइम कर सकते हैं, उसको यूनिफाई कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये जो है, ये शक्तियां हैं, ये हमारी शिक्षा का जो इसमें दीक्षा दी जाती थी, आपको याद होगा, आपने संस्कारित किया जाता था। मतलब दीक्षा जो है वो दिशा देती थी। खाली मतलब शिक्षा का मतलब ये नहीं होता था कि इट इज जस्ट कवरिंग द सिलेबस, बट इट वाज लाइक अनकवरिंग द सिलेबस। बिल्कुल। तो जैसे कि शोभा जी ने बताया कि पहले के समय में सिर्फ शिक्षा नहीं, दीक्षा दी जाती थी, और यही दीक्षा आपके जीवन को दिशा देती थी, आपके अंदर आत्म संयम को जगाती थी। और अक्सर हम देखते हैं कि चाहे हम सड़कों पे देखें, जो रोड रेजेस होते हैं, क्राइम का जो रेट इतना बढ़ गया है, कहीं ना कहीं उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम सब आत्म संयम खोते जा रहे हैं। हमारे अंदर वो धैर्य नहीं है, खुद पे कंट्रोल करने की क्षमता खो दी है हमने। लेकिन किसी ने कहा है कि अगर आपको ये लगता है कि किसी और का एक्शन आपकी रिएक्शन की वजह है, तो एक बार खुद सोच के देखिए कि जब आप खुद पे ही कंट्रोल नहीं कर सकते, जब आप खुद को ही नहीं समझा सकते, खुद को ही नहीं बांध सकते, तो दूसरों को बांधने की, दूसरों को समझाने की आप कैसे कोशिश कर सकते हैं? शोभा जी, क्या कहेंगे आप? कितना ज़रूरी होता है कि पहले हम खुद को समझाएं, खुद पे काबू रखें, खुद को जानने की कोशिश करें? क्योंकि अक्सर चाहे हम घर में झगड़े देखें, ऑफिस में हम टेंशन देखें, सड़कों पे हम बढ़ता क्राइम देखें, या कोई भी चीज़ हम देखें, हमेशा हम दूसरे के ऊपर उसका आरोप डाल देते हैं, दूसरे के ऊपर हम उसकी जो कमी है वो बता देते हैं। देखिए, सारी इंसान की जो गाथा है ना, वो मन की है। मन, जैसे आपने शुरू में बताया कि बहुत चंचल होता है, इसकी जो गति है बहुत तीव्र होती है, बहुत हठी होता है। अभी वो सत्संग में बैठा है तो अभी आपको पब में मिलेगा, बार में मिलेगा, अभी आप कक्षा में बैठे हैं तो अभी खेल के मैदान में बैठे होंगे। तो ये मन ही है जो आपको इधर उधर, मतलब इसकी शक्तियां जो हैं वो सारी बिखरी हुई हैं। इसका हमें एकत्रीकरण करना सिखाया ही नहीं है। तो और ये कारण जो है आजकल सारे दुखों का जो है वो मनोविकार, मन का जो विकार है वही है। देखिए, एक हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है, एक ब्रह्मचारी थे शाकुंतल। वो अब इस धरती पे, इस भूमि स्थल पर वो भ्रमण करने आए थे, कुछ अनुभव संपादन करने के लिए, अपने गुरु की आज्ञा से वो आए। तो एक चीज देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितने भी पेड़ों पे रहने वाले जो पक्षी हैं, या जलचर हैं, या नभचर हैं, या जितने भी पशु पक्षी, वो तो सब रोग रहित जीवन, निरोग जीवन जो है वो बिता रहे हैं। उनको, हाँ, अगर इंसान के संसर्ग में आते हैं तो कहीं चोट लग जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन उनका अपना जीवन बिल्कुल निरोगी होता है। लेकिन उनको ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे हर 5वां 10वें प्राणी को, किसी को हाई बीपी है, किसी को श्वास की बीमारी है, किसको हृदय की बीमारी है, मतलब मानसिक रोगों से त्रस्त है, कष्ट है उसको, और डिप्रेशन इतना है उसको। और कहीं भी आप कोर्ट कचहरी कहीं चले जाओ, चाहे दुकानों पे चले जाओ, किसी दफ्तर में चले जाओ, हर आदमी आपको चिंतित, चिंताग्रस्त मिलेगा, उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं है। तो उसने जाके जब गुरु से प्रश्न किया कि गुरु जी, ऐसा दंड ये जो व्यक्ति है, मनुष्य क्यों भुगत रहा है? उसने कहा कि बेटा, ये है कि ये जो प्रकृति के नियमों का जो उल्लंघन मनुष्य कर रहा है, ये उसका दंड जो है प्रकृति उसको दे रही है। आप देखिए कि वो सोने के टाइम, जैसे आपने बताया, जागता है, जागने के समय वो सोता है, रात को पार्टियां करता है, और उसको सुबह फिर वही उन्नीदी होता है।